Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel Exam Munch for all classes। बच्चों आज हम लोग को जो पढ़ना है वो एक्सरसाइज 3.2 करना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 करवाया था। तो जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उसका जो एक्सरसाइज 3.2 है इसको करना है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ये पूछ कह रहा है। और जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है वो क्या दिया है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इससे आपका दो इक्वेशन फॉर्म होंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। उसको सॉल्व किससे करना होगा, हमको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को बनाते हैं। क्या कह रहा है, पहला कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part इन द क्विज। ये कह रहा है, एक चीज़ सबसे पहले हम आपको ये बता दें, अगर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है तो आपको मालूम है इसमें दोनों आते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। तो यहाँ जो पहला सेंटेंस देखिए, पहला इक्वेशन यहाँ तक फॉर्म होगा जो क्विज लिखा है। क्या 10 स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं 10। इन लोगों ने क्लास 10 के 10 बच्चों ने क्या किया, किसी क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट किया। तो एक बात बताइए, जब इसमें 10 में बॉयज़ गर्ल्स दोनों होंगे, अगर ये हम बॉयज़ मान ले x हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स y है, तो आप पता है दोनों को जब ऐड करोगे तो किसके इक्वल होगा, 10 के। पहला इक्वेशन तो फॉर्म हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो देखिए जब सोल्यूशन करेंगे क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं लेट अस एज्यूम दैट, जो भी आप समझ लें, जो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ boys be x and number of girls be y, ये मान लिया। फिर आप लिखेंगे according to first condition। देखिएगा पहला इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, x plus y equals to 10, दिस इज फर्स्ट। क्योंकि आपको मालूम है ये दोनों ऐड किया, 10 की इक्वल हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, आगे देखिएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, हमने एक बॉयज माना x, गर्ल्स माना y, इक्वल तो अभी नहीं है ऐसे लगा दिया। फिर भी क्या कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स यहाँ here y is the number of girls, y is 4 more than, this means number of girls is 4 more than number of boys x। इससे 4 कौन ज्यादा है, 4 ये ज्यादा है। तो अगर दोनों इक्वल लिख रहे हैं इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। भाई हम आपसे कहें कि अगर ये मान लीजिए बॉयज यहाँ पे 10 है और गर्ल्स यहाँ पे कितना है, सपोज करिए 15 है, तो हियर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। इसमें से या तो 5 माइनस कर दो या तो इसमें 5 ऐड कर दो। अगर ऐड कर रहे हो तो इधर ऐसे लिखेंगे, और या आप क्या कर दें, इसमें से 5 माइनस कर दे, तब 10 इक्वल हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे ऐसा लिखा गया। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं x, इसको ट्रांसपोज करिए इधर, दिस इज सेकेंड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। आइए हम लोग ग्राफ इसका देखते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। हमको ये सिर्फ दोनों इक्वेशन की ज़रूरत है। पहला क्या है हमारा, x plus y equals to 10, दिस इज 1, एंड सेकेंड इज x minus y equals to -4, दिस इज सेकेंड। अब इसको सॉल्व करना है बाई ग्राफिकल मेथड। आफ्टर दैट we will find the value of x and y। ये क्या होगा, x and y क्या होगा। आइए देखिए ग्राफ हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा आपको समझ में आएगा। लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1, क्या है 1, x plus y equals to 10, then you can retain as y equals to 10 minus x। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक अपना 2-3 वैल्यू लेते हैं हम लोग, यहाँ पे यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। चलिए x की वैल्यू अपने आप से पूछ लीजिए, 5 ले लिया। जब यहाँ 5 लेंगे x की वैल्यू, तो आप बताइए
y कितना मिलेगा 5 मिलेगा। मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगर हम लोग इसकी वैल्यू कुछ और भी ले लें, 4 लिया, ये 5 ले लिया, 6 ले लीजिए, 4 हो गया, पहला पॉइंट मिल गया। देख रहे हैं 5 रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू तो ये मिलेगा, यहाँ पुट करोगे 4 तो यहाँ मिलेगा 6, यहाँ पुट करोगे 6 तो ये मिलेगा 4। ये सब वैल्यू अपने आप से ली जाती है। उसके बाद देखिए फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, देन x इक्वल्स टू -4 प्लस वाई लिख दो। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप x को ही ट्रांसपोज करें, किसी को भी ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा ये नीचे काफ़ी हो जाएगा, दिखेगा नहीं, मैं साइड में इसका वैल्यू लिखता हूँ। अब ये आपको इक्वेशन मिला, इसको मान लीजिए सेकेंड, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। यहाँ से हमको वैल्यू निकालना है, एटलीस्ट 3 वैल्यू यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम करते हैं, x है, ये y है। चलो भाई y की वैल्यू अपने आप से यहाँ पुट 2 रख दिया, तो ये हो गया -2। अब देख रहे हैं y की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ, तभी पहले y वाले में लिख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं यहाँ 2 रखा तो -2 हो गया। फिर आप क्या रख दीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए तो -1, क्योंकि आप 3 रखेंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 4 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं 0 हो जाएगा। पहले 2 पुट किया तो -2, 3 पुट किया तो -1, 4 पुट कर दिया तो 0। ये आपको मिला क्या, ये सारे पॉइंट्स, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो आइए ग्राफ इसका हम लोग ड्रा करते हैं। तो ये आपका x o x डैश, y o y डैश ये हुआ। अब उसके बाद देखिएगा पहला पॉइंट क्या है, 5 and 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कहीं यहाँ पे होगा, देखिए 5 5। उसके बाद देखिए क्या है, 4 6, 4 ये हो गया, ये 5 था, एक ऊपर चला जाएगा, आपको मालूम है कि ये यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट कितना हो गया, 4 6। उसके बाद देखिएगा 6 and 4, तो आपको पता है कि ये देखिए 6 थोड़ा इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इधर, और 4 देख रहे हैं ये यहाँ कहीं होगा। ये आपका हो गया 6 and 4। इसको मिलाते हुए हम लोग एक लाइन ड्रा कर देंगे, जो कि लाइन आपका ऐसे जाएगा। इसको मान ले रहे हैं L1, क्या मान लिया, L1, थोड़ा सा नीचे लिख दिया, यहाँ तक लेते हैं हम लोग। ये लाइन हो गई क्या, L1। और ये जो इक्वेशन आपको मिला है, सॉरी ये जो लाइन मिली है कौन सी इक्वेशन से मिला है, फर्स्ट वाले से। यहाँ लिख दीजिए x + y = 10, इसको ऐसे पड़े रहने दीजिए। अब उसके बाद देखिएगा दूसरा हम लोग पॉइंट ड्रा करते हैं, -2 and 2। तो -2 देख रहे हैं, इधर चलेंगे 1 2, और ये आपका 2 इधर, तो ये हुआ -2 and 2। उसके बाद देखिएगा -1 and 3, -1 ये हुआ, 3 ऊपर हो गया तो कहीं पे यहाँ हो जाएगा, ये आपका हो गया -1 and 3। उसके बाद 0 and 4 है, तो 0 4 का मतलब आपको पता है 1 2 3 4, तो ये पॉइंट होगा। थोड़ा सा अगर इसको ठीक से लिख दें, देखिए 1 था, 1 2, ये 3, ये मान लीजिए 4 है, ये पॉइंट हो गया 0 4। अब इसको अगर मिलाते हुए हम लोग लाइन ड्रा करेंगे, तो देखिए लाइन कहीं ऐसे जाएगा, ये हो गया, और ये आपका हो गया L2, और इसका इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं कितना, x - y = -4। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ये इस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको मान ले रहे हैं हम P, क्या मान लें P। उसके बाद देखिएगा अब अगर हम इसका पूछे कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5, आई थिंक 5 6 7 तक लगभग जाएगा। ये आप देखिएगा ग्राफ में, ये 7 और इधर से 3, 1 2 3, तो इधर देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 3 and 7, कितना मिलेगा, 3 and 7। थोड़ा इस पे सही नहीं आया होगा, जब आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे जहाँ पे एग्जैक्ट ये कट करेगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 3 and 7 होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो x हो गया वो 3 हो गया, y कितना हो गया, 7 हो गया। दिस मीन्स यू कैन से नंबर ऑफ गर्ल्स is 7 and number of boys is 3।
और फ्रॉम दिस सोल्यूशन यू कैन वेरीफाई दैट और यू कैन क्लेरिफाई दैट नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्योंकि 4 ज़्यादा है लड़कों की संख्या से। तो ये आपका इसका हो गया सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसको करना था कि ग्राफिकली आप इसको सॉल्व करना था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आइए हम लोग इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि 5 पेंसिल्स and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of the 1 pencil and that of 1 pens. क्या कह रहा है? कह रहा है the cost of, दो चीज़ों की बात कर रहा है, पेंसिल की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? पेन की बात कर रहा है। पहले पेंसिल उसके बाद पेन। अगर कोई 5 पेंसिल लेता है और 7 पेन एक साथ खरीदता है तो कितना रुपए दे के आता है? 50 रुपये। फिर चेंज हो गया वेयर एज, जब वो 7 पेंसिल लेता है एंड 5 पेंसिल लेता है तब वो 46, ये 46 है भाई, तब वो 46 रुपये दे करके आता है। कह रहा कि फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो एक पेंसिल और एक पेन का कास्ट क्या रहा होगा, इसके बारे में हमको पता करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमको नहीं मालूम है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस या सपोज दैट, या आप लिखिए लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। पहले पेंसिल की बात कर रहा है बी एक्स, एंड आगे लिखिएगा द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। उसके बाद देखिएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिएगा क्या होगा, आपको एक चीज पता है, ये जब यहाँ पे अगर हम आपसे ये कहें कि एक पेंसिल है जिसका कास्ट 2 रुपये है और एक आपका पेन है जिसका कास्ट मान लीजिए 3 रुपये है, और फिर हम आपसे ये कहें, देखिएगा ये कास्ट है, मतलब आप अगर एक पेंसिल खरीद रहे हैं तो 2 रुपये दे रहे हैं, एक पेन खरीद रहे हैं तो 3 रुपये दे रहे हैं। हम आपसे कहें आपने पेंसिल कितना खरीदा, मान लीजिए 3, तो कितना टोटल रुपए देंगे? 6। फिर हम आपसे कहें चलिए 3 पेन भी आप खरीदें, कितना देंगे? 9। टोटल मिला करके 15 रुपये दे करके आप आए हैं। उसी तरीके से जब एक का कास्ट ये है, मतलब एक पेंसिल का कास्ट x है, एक पेन का कास्ट y है, तो अगर हम आपसे ये कहें कि 5 पेंसिल का कास्ट कितना होगा, तो 5x, और 7 पेन का कास्ट कितना हो जाएगा? 7y, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 50 के इक्वल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि 5x + 7y = कितना हो गया? 51 मान लीजिए। अब चेंज हो गया, नंबर आप पेंसिल देख रहे हैं, अब कितना हो गया है? 7। पहले कितना खरीदा था? 5। अब नंबर ऑफ पेंसिल कितना है? 7। तो देख रहे हैं कास्ट भी क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखिए क्या कह रहा है। अब नंबर ऑफ जो पेंसिल था वो कितना हो गया आपका? 7। तो 7x, और पेन चेंज हो गया, नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए? 5। 5y = 46। दिस इज सेकंड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमको क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है। आइए हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। बहुत ही आसान था, देखिएगा क्या कह रहा है। ये दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ग्राफ हमको इसी से ड्रा करना है। तो ये आपका हो गया 5x + 7y = 50, दिस इज 1। 7x + 5y = कितना हो गया? 46, दिस इज सेकेंड। इन्हीं दोनों से हमको ग्राफ ड्रा करना है, तो हमको पॉइंट भी पता करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप हमारे साथ चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, या तो आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, एज यू विश, एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू। देखिएगा यहाँ पे क्या सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे फ्रॉम 1। जो पहला इक्वेशन है हम लोग वहाँ से देखते हैं क्या होगा। ध्यान से समझिएगा इसको। क्या है हमारा ये? 5x 7y = 50, देन यू कैन रिटन एज 7y =
50 माइनस 5x, here y equals to 50 माइनस 5x इज होल डिवाइडेड बाई 7, दिस इज 1। आइए देखिए पॉइंट निकालते हैं हम लोग, 3 पॉइंट हमको लेना है यहाँ पे। तो क्या क्या हम लोग यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, अगर हम सबसे पहले x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, ये 15 हो जाएगा, सब ट्रैक करोगे तो 35, डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा। दूसरी जो वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो हम लोग कितना लेते हैं यहाँ पे, अगर आप ऐसा वैल्यू लीजिए जिससे कि ये डेसिमल में ना आए। तो अगर आप 10 ले लेते हैं तो देखिए 0 मिल जाएगा, क्योंकि 10 ये 50 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग कोई एक वैल्यू और पुट करते हैं, अगर आप -4 पुट कर देते हैं तो देखिए ये 20 हो जाएगा, 70 ये आ जाएगा कितना 10, क्योंकि जब आप यहाँ देखिए -4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा +20 और दोनों ऐड कर देंगे 70, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। तो ये आपका था पहला। उसके बाद देखिएगा दूसरा हम लोग निकालते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x 5y 46, यहाँ पे 5y इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं 46 माइनस 7x, देन y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x अपॉन कितना लिख देंगे 5। तो आपको देखिए ये मिला आपको सेकेंड। आइए हम लोग इसका भी पॉइंट यहाँ पे नीचे यहाँ दिखेगा, इसको हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम करते हैं, यहाँ पे x मान लीजिए, यहाँ पे y मान लीजिए। तो सबसे पहले इसमें भी देखिएगा 3 अगर पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और 21 को इसमें से जब आप घटाएंगे 25, कहने का मतलब ये मिल जाएगा 5। यहाँ पुट करिएगा, देखिए 7 3 21 और 46 में से आप इसको ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा 25 आफ्टर डिवीजन। 5 से जब आप डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब उसके बाद जब हम लोग दूसरी वैल्यू पुट इसमें सपोज करते हैं, कितना लेते हैं आप 8 ले लीजिए। अगर 8 लेंगे तो ये हो जाएगा, जानते हैं कितना है 8 7 जा 56 और ये आ जाएगा -10। उसके बाद जानते हैं 5 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा -2। अब उसके बाद हम लोग इसमें 13 वैल्यू ले लेते हैं, तो देख रहे हैं 13 7 जा 91 आ जाएगा, कितना आएगा 91, और 91 से अगर 46 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 45 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा तो ये आ जाएगा -9। अभी नीचे लिख दिया गया 3 5 8 -2 13, और जब 13 लेंगे तो यहाँ -9 मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। ये काफ़ी हम नीचे लिख दिए हैं यार, कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा चलिए हम पॉइंट अभी लिख देंगे, ऊपर पता चलेगा कौन सा। ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ 13 लिया गया तो यहाँ नीचे सिर्फ 9 है, और यहाँ जब 8 है तो यहाँ -2 है, 3 और 5 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए अब सारे पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, ग्राफ ड्रा करना है। आप देखिएगा यहाँ पे ax o x डैश y o y डैश। एक चीज़ ग्राफ को ड्रा करने से पहले एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, जब पहला वाला पॉइंट लिया था देखिए यहाँ 3 5 आया, दूसरा भी जब हमने यहाँ लिए तो 3 और कितना आया 5 आया हुआ है यार। ये हमको ऊपर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो 1 मिनट मैं इसको जो है कहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि नहीं तो आपको बार बार ये समझ नहीं आएगा। देखिएगा ये जो पॉइंट अभी हमने निकाला है, ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये x है y है, तो जब 3 यहाँ लिया गया तो ये 5 आया, 8 हम लोगों ने वैल्यू लिया x का तो -2 आया, और जब 13 लिया तो -9 आया। ये आपका वैल्यू था, अब तो शायद दिख रहा होगा, हाँ इसको हटा दीजिए यहाँ से। उसके बाद देखिएगा मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब पॉइंट्स हम लोगों ने निकाला तो देख रहे हैं दोनों जो वैल्यू लिया है दोनों में कॉमन क्या देख रहे हैं, 3 5 यहाँ है, 3 5 यहाँ है। तो अगर जो कॉमन वैल्यू होता है तो सबसे पहले आप सीधे ये बात समझ जाइए कि वही उसका सलूशन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों का सेम कोऑर्डिनेट मिल गया ना, और दोनों लाइन वहीं से पास करेंगी और वही उसका सलूशन होता है। तो इस वजह से इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग ड्रा करते हैं, देखते हैं। ये आपका y डैश है, पहला पॉइंट क्या है 3 5, देखिएगा 1 2 3 1 2 3 4 5, ये हुआ कितना
3 5। फिर देखिएगा 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0 ये पॉइंट मिला। फिर आपका कितना -4 और 10 है, तो देखिएगा -4 कितना होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब आप इसको बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ होगा। ये आपका हो गया कितना -4 10। इन पॉइंट को मिलाते हुए अगर लाइन ड्रा करेंगे तो लाइन ऐसे जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये इसको मान ले रहे हैं हम L1 और ये कौन सी इक्वेशन से मिला है वो भी लिख देते हैं यहाँ 5x + 7y = 50। दूसरा देखिएगा 3 5, तो ये तो यही रहा 3 5 8 और -2 है, तो आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा। 1 2 नीचे जाएंगे तो आपका देख रहे हैं ये आपका कितना हुआ, ये आपका हो गया 8 -2। फिर देखिएगा 13 है और -9 है, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 -9 हुआ। 13 देख रहे हैं यहाँ 3 और इधर बढ़ेंगे, तो जब आप इसको बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा और इधर ही हम लिख देते हैं। ये आपका हुआ कितना 13 और -9। अब इसको अगर मिलाते हुए लाइन ड्रा करोगे तो ये देखिए ऐसे जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, ये लाइन जो सेकंड वाला ये हुआ L2, क्या हो गया L2 हो गया। और ये मिला किसी से है उसको लिख दीजिए। इसका इक्वेशन क्या है 7x + 5y = 46। तो आप देख रहे हैं जहाँ दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं 3 और 5 पे, यही इसकी वैल्यू होती है। तो x = 3 हो गया, y = 5 हो गया। कहने का मतलब हुआ कि 1 पेंसिल का कास्ट कितना है 3 और 1 पेन का कास्ट कितना है 5 रुपये, ठीक है। अगर आपको चेक करना कि आंसर सही है गलत है, इसमें पुट कर लीजिए। देखिएगा 5 × 3 7 × 5, तो ये आ गया 15, ये हो गया 35। ऐड कर दिया, देखिए 50। और फिर आप यहाँ देखिएगा अगर 7 × क्या करेंगे 3 और +5 × 5 ये 21 और ये देख रहे हैं 25। ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 46। कहने का मतलब कि आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका। पहले वाले में 2 पार्ट था, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/, ये A1/A2 है, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect parallel or कॉन्सिडेंट। ये पूछ रहा है, कह रहा है कि आप ये जो इक्वेशन दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है इसको चेक करके आप बताइए। कहने का मतलब A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 एंड C1/C2 निकालेंगे, पता करेंगे कि किस में लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, किस में पैरेलल है या किस में क्या है कॉन्सिडेंट है, ये चेक करना है। तो अलग अलग। तो आइए, हमने सारे कंडीशन बताए हैं, आइए हम लोग पहले से सॉल्व करते हैं। हम आपको बताते हैं, अगर आप भूल गए होंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। देखिए पहला इक्वेशन क्या है 5x 4y + 8 = 0, दिस इज 1। 7x 6y - 9 = 0, दिस इज सेकेंड। अब आप यहाँ लिखेंगे क्या, पहले वी हैव A1/A2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1/A2, दिस मीन्स 5/7। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं किससे A1x B1y C1 = 0, दिस इज 1। A2x B2y + C2 = 0, दिस इज सेकेंड। अगर इसे कंपेयर करते हैं तो जो ऊपर देख रहे हैं A1 है, ये B1 है, ये C1 है, और ये विद साइन लिखिएगा। अगर हम B1 की वैल्यू पूछे तो -4 बताएंगे। C1 क्या है 8। उसी तरीके से दूसरे वाले इक्वेशन में देखिए क्या A2 क्या है आपका 7 है, B2 क्या है 6 है,
C2 क्या है -9, सिर्फ 9 में बताएगा, विद साइन बताएगा क्या -9, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे क्या है प्लस है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपका A1/A2 कितना मिला 5/7 मिल गया। उसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि B1/B2 क्या मिलेगा बताइए, तो आप बोलेंगे -4/6। ये B1 है ये B2 है, विद साइन लिख दिया, तो ये आपका कितना आ गया -2/3। अब उसके बाद आपसे पूछें कि C1/C2 बताइए क्या होगा, 8/9 हुआ। लेकिन ये हमारा 2 ही से काम चल गया। यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं हियर A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। हमने कहा था जब ऐसा कंडीशन है क्या A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्ट। कहने का मतलब हम बताए थे इसमें लाइन क्या करेंगे, अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो लाइन कहीं पे एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। जैसे अगर ये पहला वाला इक्वेशन, इससे मान लीजिए लाइन L1 मिला और ये दूसरे वाले से L2 मिला, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये बताया था कंडीशन आपको। और एक्सरसाइज 3.1 में इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, इस वजह से आपको याद होना चाहिए। तो देखिए बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ चेक करके बता देना था। आइए हम लोग दूसरा वाला चेक करते हैं। तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए, इसका काम लगेगा अभी, सिर्फ हमको सबको चेक कर लेना है अलग अलग। देखिए दूसरा क्या है, सेकंड है 9x 3y + 12 = 0, ये 1 है। ये है आपका 18x 6y + 24 = 0, ये क्या हो गया आपका सेकंड। यहाँ देखिएगा क्या है, वी हैव A1/A2 बताइए, तो 9/18 दैट इज 1/2। आपसे पूछें B1/B2 बताइए, तो आप बोलेंगे 3/6 दैट इज 1/2। C1/C2 बताइए कितना होगा, 12/24 दैट इज 1/2। तीनों इक्वल आ गया। और हमने बताया था कि when A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, अगर ये तीनों इक्वल हो तो हमने ये कहा था कि आपका जो ये लास्ट कंडीशन है कॉन्सिडेंट, ये होगा। तो लिखेंगे क्योंकि आपको पता भी when this equals to this, और है भी सब इक्वल, देख रहे हैं A1/A2 क्या 1/2, B1/B2 क्या 1/2, C1/C2 क्या सब आपस में इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, therefore lines are coincident। कॉन्सिडेंट का मतलब ग्राफ ड्रा करोगे तो दोनों लाइन एक दूसरे पे लाई करेंगे। अगर ये L1 है L1, अगर ये लाइन है तो L2 भी इसी पे जाएगा, L2 भी सेम पे जाएगा, सेम लाइन पे जाएगा। कॉन्सिडेंट का मतलब ये हुआ दोनों लाइन लाई कर जाएंगे एक दूसरे पे। तो ये दूसरा था आपका। उसके बाद तीसरा देखिएगा, तीसरे में क्या है, अभी 2 केसेस तो हम लोगों ने देख लिया भाई, कॉन्सिडेंट का देख लिया, इंटरसेक्ट का देख लिया। पैरेलल में देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड है आपका 6x - 3y + 10 = 0 लिख दीजिएगा। हमेशा इक्वेशन आपका इसी फॉर्म में होना चाहिए, कहने का मतलब =0 होना चाहिए, याद रखिएगा। मतलब आपको इक्वल को उधर 0 कर देना, बाकी सबको इधर ले लेना है। उसके बाद देखिएगा 2x - y + 9 = 0, सेकेंड हुआ। देखिएगा क्या है यहाँ पे, वी है A1/A2 6/2 दैट इज 3, B1/B2 -3y - 1 विद साइन लिखना है। देखिए -3 - 1 ये कैंसिल हो गया, ये भी 3 आ गया। C1/C2 10/9 ये मिला। दो तो इक्वल है, देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, ये डिफरेंट है मतलब। और इसमें हमने बताया था कि इस केस में कि when A1/A2 = B1/B2 but does not equals to C1/C2, अगर ऐसा है और है भी, देखिए ये दो तो आपस में इक्वल हैं लेकिन सी वाला डिफरेंस है, तो बताया था कि इसमें लाइंस क्या होती हैं, देन लाइंस आर देयरफॉर लाइंस आर
पैरेलल, इसमें लाइन पैरेलल हो जाएंगी। कारण क्या है, क्योंकि देख रहे हैं आपको ये तीनों केसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इससे पहले वाले वीडियो में पूरा जब कॉन्सेप्ट हम बता रहे थे उसमें पूरा कंप्लीट हमने इस पर डिस्कशन किया था। इस वजह से हम बार बार कहते हैं कि ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इससे पहले वाले सारी वीडियो देखेंगे, तब उससे पहले नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम रहेगा कहाँ से लिखा जा रहा है, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है। इसी वजह से सारी वीडियो को देखना बहुत कंपलसरी है अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो। अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, ऐसे ही यूँ देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप सीरियसली कुछ समझना चाह रहे हैं तो पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। और जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा, वो जो मैं ये लिख रहा हूँ उनके दिमाग में तुरंत ये बातें आ जा रही, क्योंकि कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से बताया, उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर, ये आई थिंक सेकेंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। ये बताना भाई, एक चीज़ आप ये याद रखिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। पहली बात तो जो पहला हमने बताया था कि अगर इफ़ a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन इस पे इंटरसेक्ट कर रही थी, और जब दोनों लाइन कहीं एक दूसरे से मीट करती हैं तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। सिर्फ एक कंडीशन ऐसा था जिसमें लाइन पैरेलल थी, वही इनकंसिस्टेंट में आता है, बाकी सब कंसिस्टेंट में आते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, जो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 था, इसमें लाइन पैरेलल होती थी। तो जब पैरेलल होती थी, आपको मालूम है ये इनकंसिस्टेंट के कंडीशन में आता था। तो बस इसको ही चेक करना है, इसमें कुछ खास है नहीं। आइए देखिए क्या कह रहा है। पहला क्या दिया हुआ है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिया है 3x + 7y = 5 दे दिया। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैंने कहा कि इक्वल के इधर 0 लिखते हैं, तो आप 5 को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए और =0 कर दीजिए। देखिए 5 इधर कर लिया। उसी तरीके से 2x - 3y - 7 = 0, इसको आप सेकंड कर दीजिए। अब अगर इन दोनों इक्वेशन का हम कंपेयर करते हैं, आई एम कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशन फ्रॉम द जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू ए गिवन, और वो दोनों हमारा है क्या, वो हमारा है a1x, ध्यान से समझिएगा, एंड b1y और प्लस c1 = 0, ये आपका 1 हुआ। a2x b2y + c2 = 0, ये आपका सेकेंड हुआ। इससे कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं a1 क्या है 3, b1 क्या है 7, c1 क्या है -1, a2 क्या है 3, b2 क्या है -3, c2 क्या है -7। जब आप इससे कंपेयर कर रहे हैं, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि आपको a1/a2 b1/b2 आता है बेसिस ऑफ दिस, इसी पे लिखना है हमको। तो करेंगे सर, सबसे पहले क्या यहाँ निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले वी हैव सेम थिंग्स, a1/a2 दैट इज 3/2, b1/b2 दैट इज 7/-3 एंड c1/c2 -5/-7। ये देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5/7। हम बताए थे इसमें कंडीशन बताए थे फॉर कंसिस्टेंट। क्या था कंडीशन, व्हेन a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, अगर ऐसा है देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव कंसिस्टेंट। बताया था जब ऐसा हो तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो आप यहाँ एक बात बताइए, क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। 3/2 है यार, ये -7/3 है, कहाँ से इक्वल है? तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो फॉर कंसिस्टेंट कंडीशन के लिए देखा जाए a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या है। तो इतना तो लिखने की ज़रूरत है नहीं कि फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, सिर्फ आप आंसर में लिखिएगा यहाँ पे कंसिस्टेंट, क्योंकि वो पूछ रहा था कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो पहले केस में क्या है, कंसिस्टेंट है।
वैल्यू निकाला, बता दिया कि वेन इतना डज नॉट इक्वल टू इतना, तो देयरफॉर लाइन्स आर क्या कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब वैसे भी हम बताएं आपको, लाइन दोनों क्या करेंगी, इसमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे से मीट करें, जब इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक यूनिक पॉइंट पे, तो कंसिस्टेंट में ही तो आएगा, तो ये कंसिस्टेंट होगा। अब उसके बाद देखिएगा इसका जो सेकंड हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप ये इतना हटा दीजिए, इन सबको हटा दीजिए क्योंकि ये सबकी ज़रूरत है, पड़े रहने दीजिए। देखिएगा सेकंड आइए चेक करते हैं भाई, उसमें क्या है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ सेकंड कर दीजिए, देखिएगा क्या है, 2x माइनस 3y, 8 को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए तो -8 इक्वल्स टू 0, दिस इज 1। 4x माइनस 6y, और आपको मालूम है ये भी इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा -9, ये 0। फिर आप ध्यान से समझिए, a1 2 b1 माइनस 3 c1 माइनस 8, a2 4 b2 कितना हुआ -6, c2 कितना हुआ, ये हुआ, सबकी वैल्यू पता है। आइए यहाँ देखते हैं क्या, a1 अपान a2 2/4 दैट इज 1/2, b1 अपान b2 -3 -6 ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, c1 क्या है 8 अपान, ये देखिए 9 हो जाएगा, विथ साइन लिख रहे हैं तो 8/9। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ दो इक्वल है, और इसमें बताए हैं, हमने क्या बताया है कि फॉर इनकंसिस्टेंट के लिए आप देखिएगा क्या है, ये बताया था कि व्हेन a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2, तो जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट। और यहाँ वैसा है भी, देखिए a1 अपान a2 1/2, b1 अपान b2 1/2, दोनों इक्वल है, लेकिन c1 वाला इक्वल नहीं है, c1 अपान c2 डिफरेंट है, तो आप यहाँ देयरफॉर लिखेंगे क्या चीज़, इनकंसिस्टेंट। आइए देखते हैं लास्ट वाले केस में क्या होता है, तो ये समझ में आएगा, बहुत आसान होता है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं, तो आप लोग ये कहेंगे कि हम ये इतना, थोड़ा सा हम टाइम से भी बच जाएंगे, मेहनत से भी बच जाएंगे, तभी इसको रफ नहीं कर रहे हैं, इसको पढ़ा रहने दे रहे हैं। शॉर्टकट का मामला है भाई, देखिए हर जगह लोग शॉर्टकट खोज रहे हैं, तो कैसे जल्दी से पहुंच जाया जाए, तो हम भी सोल्यूशन करवा रहे हैं तो शॉर्टकट तरीके से ही करवा रहे हैं, ये कौन यहाँ पे रफ करे, दोबारा फिर लिखना पड़ेगा वही चीज़, इस वजह से इसको पढ़े रहने दे रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, इस बात पे मत जाइएगा कि हम इसको रफ क्यों नहीं कर रहे हैं। आइए देखिए तीसरा वाला क्या है, देखिए तीसरा वाला तो और आपका फ्रैक्शन वगैरह में दे दिया है, कोई बात नहीं है। देखिए 3/2x है, 5/3y है, 7 को आप इधर ले आइए तो -7 हो जाएगा, यहाँ 0, इसको 1 मान लीजिए। फिर देखिए ये 9x है, -10y है, इसको जब इधर ले आएंगे ये हो गया, देखिए इतना हो गया। 7 ये था, 7 को इधर ट्रांसपोज कर लिया, और -14 को तो ये दोनों, सॉरी 14 को तो माइनस में दोनों हो गए, बाकी इक्वल टू 0, क्योंकि इसी फॉर्म में लिखना है, मेन टारगेट हमारा यही होना चाहिए ना। तो a1 देख रहे हैं ये है, b1 ये है, c1 ये है, a2 ये है, b2 ये है, c2 ये, विथ साइन, मैं बार बार कह रहा हूँ विथ साइन लिखिएगा, देख रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे b1 b2 की वैल्यू क्या है ऐसे, अब ये कैसे है आप लिख बता सकते हैं, देखिए एक बार हम बता देते हैं यहाँ पे, जैसे 9x है, इसको प्लस लगा दो यार, इसको 10 कर दो, यहाँ y कर दो, क्या दिक्कत है, यहाँ प्लस लगा के यहाँ -14 कर दो, इक्वल टू 0 लिख दो। अब बताओ ये कह रहे हैं यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, हमारा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, अब बताओ c2 क्या हुआ, -14 हुआ। अब बताइए b2 कितना हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपको पूछे कि बताइए कि कैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ b2 की वैल्यू, इससे आप कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे लिख के बता दीजिए। देखिए भाई ऐसे कर रहे हैं, सबका आंसर होता है। आइए देखिए a1 अपान a2, तो देख रहे हैं यहाँ पे 3/2 अपान 9, ये निकाल रहे हैं हम लोग। आपको मालूम है
भाई अगर इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अपान 1 कर देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे ही रहेगा, तो 3/2 इंटू 1/9 हो गया। तो देख रहे हैं 3 3 जा, ये 1/6 आ गया, पड़े रहने दो। b1/b2 देखिए, ये आपका कितना आ रहा है, अच्छा ये माइनस में, कोई बात नहीं है, पड़े रहने दीजिए इसको भी, 5/3 है। और यहाँ देख रहे हैं 10 जब आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -10, थोड़ा यहाँ साइन के साथ लिखते हैं, -10। तो 5 2 जा, ध्यान दीजिएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/6। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, ये देख रहे हैं आपका ये मिला, और ये जो आपका आएगा कितना आएगा, -7/-14, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये जो तीसरा वाला केस है भाई, इसमें इस वाले में भी कंसिस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ देख रहे हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक 1/6 आया, एक -1/6 आया, तो कहाँ इक्वल हुआ? ये पहला वाला जो केस बता रहे थे उसी वाला, सेम उसी पे ये भी है, देयरफॉर ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। तो आपने क्या देखा, पहला कंसिस्टेंट, लास्ट वाला कंसिस्टेंट, और ये वाला क्या था आपका, ये आपका था इनकंसिस्टेंट। तो ये ऐसे बहुत सारे वैल्यू आपको चेक करने होंगे ऐसे बुक करके। अभी इसी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पे जो है आपको कोई वैल्यू भी निकालने के लिए देगा, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन उसको हम करवाएंगे। अभी तो हम NCERT करवा रहे हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें और भी इसका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आई थिंक यही चेक करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इसका क्वेश्चन नंबर है 7, आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी इसमें जो है उसको आप लगा लेंगे, अगर आप इसको समझ गए होंगे तो वो लगा लेंगे, तो इजी है, उस पर हमको काम करने की उतना ज़रूरत नहीं है। तो जो टफ क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, क्योंकि सारा क्वेश्चन सॉल्व करा पाना थोड़ा सा बड़ा टफ काम होता है ऑनलाइन, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो सारे जो डिफरेंट और टफ वाले क्वेश्चन हैं हम उसी को करवाते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ax - y + 1 = 0 एंड ax + 2y - 12 = 0। कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। ये सवाल है। कहने का मतलब कि जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दोनों से एक एक लाइन मिलेगी। सबसे पहली बात, जो लाइन मिलेगी वो एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म करेगी, और जो ट्रायंगल फॉर्म करेगी उसके वर्टेक्स होंगे, क्योंकि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, और तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा यही बताना है, यही सवाल है। और बाद में उसकी पेंटिंग करनी है। पेंटिंग मतलब देख रहे हैं क्या लिखा है, सेट द ट्रायंगुलर रीजन। पेंटिंग का मतलब उसको सेटेड रीजन दिखा देना, भाई पेंटिंग करने लगना। तो ये चीज़ें आपका क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखिए क्या है ग्राफ, तो पहले दोनों से हम पॉइंट निकाल लेते हैं, दोनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रा करते हैं, देखते हैं कहाँ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, जब सॉल्यूशन करेंगे लिखेंगे फ्रॉम 1, क्या है 1, x - y + 1 = 0। आपको पता है यहाँ पे अगर आप, चलिए x को ही लिख दीजिए, उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो y - 1 होगा, इसको 1 मान लीजिए। अपने आप से क्या करिए, वैल्यू लीजिए, तो यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ y। अगर y हम लोग 1 लेते हैं 0, y2 लेते हैं तो ये 1, y3 लेते हैं तो ये 2। y की वैल्यू लिया भाई, देखिए y1 x0, y2 x1, y तो x मतलब 2। अब उसके बाद देखिएगा लिखेंगे क्या, फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड क्या है, 3x
2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिएगा किसी को भी ट्रांसपोज कर दीजिए, चलिए इसी को भेज देते हैं। तो माइनस 3x प्लस 12 y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 12 बाई 2, ये हो गया आपका। आइए इसका पॉइंट्स यहाँ लिख लेते हैं। वैसे देखिए 2 पॉइंट से ही ग्राफ ड्रा हो जाएगा, लेकिन 3 पॉइंट पे ड्रा करिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ दिखेगा। ठीक है, चलिए अब अपने आप से यहाँ पे वैल्यू पुट करना है हमको, y की वैल्यू हमको निकालना है। क्या यहाँ पुट कर दिया जाए जिससे हमारा काम बन जाए। देखिए अगर हम लोग x4 ले लेते हैं तो ये 12 हो जाएगा, और माइनस 12 ये आ जाएगा, जानते हैं कितना, 0। जब 4 लेंगे तो 4 3 12, माइनस 12 प्लस 12, ये ऊपर 0 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, डिवाइड कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, तो ये 9 आ गया, और 9 में ये देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये 9 आ जाएगा, माइनस 9 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिए 4 ले लिया, 3 लिया, और कुछ वैल्यू ले सकते हैं, 5 ले लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 15 है, तो लेकिन एक काम करते हैं हम लोग, अगर 5 लेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, और एक वैल्यू हम लोग यहाँ जो लिए वो भी गड़बड़ लिए, क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा यार, तुम लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो ऐसा वैल्यू मतलब ये है जिससे कि ये पॉइंट में, यार जब ये 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा, 1.5 कहाँ ड्रा करोगे। कुछ ऐसा वैल्यू लीजिए कि जिससे ये क्या हो जाए, हमारा आराम से डिवाइड हो जाए। तो चलो 0 ले लेते हैं, क्या करना है, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो 0 लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6। और कुछ भी वैल्यू लीजिए, ज़रूरी नहीं अपने मन से, जो भी बहुत सारे वैल्यू पे, बस ये ध्यान रहे कि जो सॉल्यूशन के बाद जो वैल्यू है कोई आपका एक कंप्लीट नंबर आए, डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, बस बाकी सॉल्यूशन होना चाहिए चाहे जैसे हो। ठीक है, अगर 2 ले लेते हैं, देखिए तो 2 3 जा 6, ये 6 ये 3 आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि ये 6 माइनस 6 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, इतना आ जाएगा। अब आइए हम लोग इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देख रहे हैं 4 0 0 6, ये ऐसा है आपका। ठीक है, आइए हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ क्या होगा। उसके लिए देखिए हम क्वेश्चन को तो हम रब कर देते हैं, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन पता होगा और बुक भी आपके पास है। देखिएगा यहाँ पे, तो एक सबसे पहले हम लोग x और y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, y डैश। वैसे तो हम बोल देते कि आप लोग ड्रा कर लीजिएगा, लेकिन हम बता देते हैं, अगर मान लीजिए ग्राफ इस पर सही ना आए तो आप अपने ग्राफ पेपर जो बनाइएगा उस पर सही आएगा। 0 1, तो 0 1 आप देख रहे हैं कहाँ है, ये है। पहले तो 0 चलेंगे और फिर उसके बाद 1, तो x पे चलना नहीं है, 0 1 ये हुआ। 1 2, 1 ये हुआ, ये देखिए 1 2 होगा, अगर ये 2 मान लेते हैं, ये 0 1 ये 1 2, कितना है ये 1 2 3, 2 थोड़ा इधर हो गया, ये 3 ऊपर, क्या होगा, ये अगल बगल आ गए दोनों, 2 1 2 3, थोड़ा ऊपर जाएगा, ये पॉइंट होगा, ये हो गया 2 3, और दूसरा वाला हो गया कितना 1 2। अब इसको अगर मिलाते हुए लाइन ड्रा करते हैं, 2 3 था भैया, तो ये लाइन आपका देखिएगा ऐसे जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, सबका कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा हुआ है 0 1, देखिए 0 1
1 2 और 2 3। अच्छा, ये इसको मान लेते हैं L1। कौन सी इक्वेशन से ये मिला है? ये मिला है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 से। अब उसके बाद देखिएगा दूसरा 4 0 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया 4 0, ये 0 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हुआ कितना 0 6। फिर कितना हुआ 2 3, तो 2 तो आपका 2 3 तो यही हुआ, इसका मतलब 1, थोड़ा हमको इसको और 2 लिखना पड़ेगा, ये 2 3 सेम पॉइंट हुआ। और ये क्या है 0 6, इसको जब मिलाते हुए लाइन ड्रा करेंगे देखिए ये जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बताया ना कि लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ये आपका L2 हुआ। कौन सी इक्वेशन से मिला है भाई? ये आपका जो दूसरा वाला था 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इससे मिला। ध्यान से समझिएगा कोऑर्डिनेट क्या क्या मिला है। अब x एक्सिस के साथ यही रीजन ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यही ना हो रहा है फॉर्म। 2 3 ये हुआ, 4 0 ये हुआ, 0 6 ये सारे पॉइंट्स हैं, इसे ट्रायंगल। और बोल रहा था कि जो ट्रायंगल विद एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म हो रहा है वो कौन सा ट्रायंगल हो रहा है? यही हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ पूरा ये वाला ट्रायंगल। इसी को बोल रहा था कि इसको सेडेड रीजन दिखाइए, तो मैंने ये सेडेड कर दिया। अब अगर आप ये मान लीजिए कि ये आपका A है और ये B है और ये C है, तो आप देखिए कोऑर्डिनेट क्या क्या हुआ। इधर वाला तो क्लियर नहीं है कि कितना आ रहा है, ये तो कंफर्म है कि 4 0 है, ये भी पता है 2 3 है। अब ये -1 0 है कि 2 0 है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी वैसे मेरे ख्याल से ये जो होगा ये आपका -1 और 0 होना चाहिए, क्योंकि एक आया होगा या तो इधर से 2 गया होगा। अब ग्राफ पे हमारे तो समझ में आ नहीं रहा है, तो हम ऐसे ही एज्यूम करके लिख दे रहे हैं। आप जो है जब ग्राफ ड्रा करिएगा तो देख लीजिएगा कहाँ से जा रहा है। तो एक तो सेडेड रीजन पूछ रहा था वो कर दिया, और जो यहाँ कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वो क्या मिला देख रहे हैं। ट्रायंगल का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उसका कितने वर्टिसेस हैं, एक A एक B, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसका वर्टिसेस क्या होता है 1 2 3, यही तो वर्टिसेस हैं A B C। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है, ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट को 2 3। कहने का मतलब कि जो A का कोऑर्डिनेट है वो 2 3 है। B का क्या है देख रहे हैं, इधर चल रहे हैं तो -1 0, और C कितना है आपका भाई 4 0। ये इसके क्या हो गए कोऑर्डिनेट हो गए, ये पूछ रहा था। और क्या पूछ रहा था, कह रहा था जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको सेडेड रीजन बनाइए। और कभी कभी इसी में एरिया पूछ लेता, तो जब एरिया पूछेगा, एरिया वाला क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में सारा आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को ग्राफ्स नहीं पढ़ना, अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, उसके बाद एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले हम वो तीनों एक क्वेश्चन को लेंगे और तीनों मेथड से पहले बता देंगे, तब जाके आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको आराम से समझ में भी आए और आप उसको घर भी ले जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत वेरी थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमारे थ्रू हो वो आपको मिलती रहे। और आप खुद पढ़िए, घर पे रहिए, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को ब्रेक मत करिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। वैसे भी आपका स्कूल इतने जल्दी चलने वाला नहीं है, तो आपको जो भी सोर्सेज हैं वहाँ से आप सीखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।